कैरियर है इसमें देखिए बेसिक चीज यही है कि कैच देम यंग। शुरुआत जो है वो बहुत पहले होनी चाहिए। पहले डिसाइड करना है आपको कि आप क्या बनना चाहते हैं। गार्जियन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे की सलाहियत को देखें और मंजिल जो है एक अगले स्टेप को रखें। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इसके लिए तो आपको बहुत पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज में लाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जिस भी शोबे में जाएं बच्चे, आपके बच्चे, उनके इंटरेस्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे का मिजाज है प्रोफेसर का और आप पुलिस की नौकरी में डाल दिए तो अगले 30-35 साल वो सफोकेशन में गुजारेगा, अच्छा तो नहीं कर पाएगा। जैसे उर्दू वाले को फिजिक्स पढ़वा रहे हैं आप और केमिस्ट्री वाले को हिंदी पढ़वा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो बच्चे का चॉइस होना चाहिए। जब चॉइस होगा तो बच्चा अच्छा करेगा, एक्सेल करेगा। चॉइस नहीं रहेगा तो कैसे अच्छा करेगा? क्योंकि अगले 30-35 साल उसको गुजारने हैं उसमें। क्रिकेटर को, क्रिकेट के शौकीन को अगर क्रिकेट खिलाया जाए अच्छे से खेलेगा। अब उसे कबड्डी में डाल दिया जाए, सचिन तेंदुलकर से फुटबॉल खिलाया जाए तो क्या होगा? लाइकवाइज बच्चे की पसंद को देखिए, बच्चा कैसा क्या बनना चाहता है। करियर काउंसलिंग होती है, उसमें देखिए। डॉक्टर, इंजीनियरिंग जो भी है, बहुत कम जीनियस ऐसे हुए हैं जो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, फिर सिविल सर्वेंट भी बने, बहुत कम लोग। कैच देम यंग, डिसाइड कीजिए डॉक्टर इंजीनियर्स का सबसे पहले। उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाना है तो मैट्रिक के बाद ही डिसाइड कर लीजिए। सिविल सर्विसेज में रखना है 1 साल पहले, जैसे 25 का 2025 का एग्जाम दिलवाना है तो 24 में बढ़ा दीजिए। जैसे 25 का एग्जाम दिलवाना है तो 24 में बढ़ाइए। एक टारगेट जो है एक स्टेप हाइयर रखिए। लोग कहते हैं ना कि अगर आपको नारियल के पेड़ पर अगर पत्थर पहुंचाना है तो ताड़ के पेड़ का टारगेट रखिए। बच्चे की सलाह, अगर बच्चा खजूर के पेड़ के लायक है तो फिर उसको जबरदस्ती नहीं करवाइए। और सब बच्चे में टैलेंट है, कोई बच्चा बेकार पैदा नहीं हुआ। वो जमाना गया जब बच्चे जाकर, जो बच्चा जिसमें कुछ ऐप था, चल नहीं सकता है या कुछ और नहीं कर सकता है, या उसमें और कुछ जिस्मानी ऐप है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कैसे जिंदगी गुजरेगी। बगल के मुल्क के बारे में सुना कि उसके साथ क्या क्या किया जाता था, वो जमाना गया। अब तो घर बैठे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। इसलिए हर बच्चा कीमती है, उसकी सलाहियत को पहचाने। जितनी जल्दी पहचानेंगे उतना अच्छा होगा। और स्कूलिंग का जो है बेहतर यह है कि अच्छे स्कूल में दाखिला हो। जहां अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया, समझिए आधी मंजिल मिल गई आपको। अच्छे कॉलेज में आ जाए बच्चा, और आप जिस भी सलाहियत के हो, बच्चे को चेक जरूर कीजिए जहां तक आपकी सलाहियत जाती है। वीक में कम से कम 1 दिन स्पेयर कीजिए। संडे को देखिए कि बच्चे ने कॉपी में लिखा क्या है, उसके टीचर ने चेक करके रिमार्क्स क्या दिया है। फिर पीटी जो होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, उसमें जाकर उस चीज को आप ये करें। इस चीज को नागा नहीं करा। बच्चा तो पढ़ ही रहा है, मेरे गार्जियन ने कहा मुझे बताया था, ये सब बेकार की चीजें हैं। आप देखें, आप उनके मेमार बने, फाउंडर बने, जहां तक आपका जाता है। मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मेरे पड़ोस गांव में मैं पला बढ़ा, पलासी थाना में मेरा गांव है। मेरे पड़ोसी थे, बहरे थे, जाहिल थे एकदम कंप्लीट। लेकिन उनका देखा मैंने बचपन में, उनके बच्चे मेरे से 5-7 साल 10 साल बड़े लोग थे। वो शाम को अपने से लालटेन जलाकर बच्चों को लेकर बैठ जाते थे, अनपढ़ थे। और
पहले भी थे, तो वो क्या पढ़ रहा है जानते नहीं थे, सुनाई भी नहीं पड़ता था, लेकिन डेडिकेशन इतना था कि बच्चे के हिलने से वो अंदाज लगा लेते थे कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और यकीन मानिए उनके बच्चों ने जो भी पढ़ाई की वो सब बच्चे कामयाब हुए, 4 के 4 बच्चे कामयाब हुए, जहां तक गए कामयाब हुए, जिस फील्ड में गए कामयाब हुए बच्चे। एक जनरेशन दूसरा जनरेशन और अच्छा कर रहा है। तो हम लोगों में से ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, अरे हमारे गार्जियन ने क्या किया था, वो अच्छे स्कूल में तो डाल दिए। नहीं, आपकी ड्यूटी बनती है मेरे ख्याल से, जरूर देखिए। आपने बच्चे को भेज दिया है दिल्ली पढ़ने के लिए, कोटा भेज दिया है, उसके दोस्त बनिए, गार्जियन मत बनिए, उसके दोस्त बनिए। देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या परेशानी है। आपने जो बैठा दिया बीपीएससी में या सिविल सर्विसेज के लिए बैठा दिया, तो बच्चा क्या कर रहा है उसका मार्कशीट जरूर मांगिए, रिजल्ट जरूर मांगिए, देखिए कि वो क्या कर रहा है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।